प्रगति मारी लाडली। स्कूल जाने के बाद इस छोरी ने अगर कोई बखेड़ा की हो तो उसके बाद इसका स्कूल जाना बंद। रणबीर भाई साहब, उन्होंने बड़ा साथ दिया। उन्होंने मासा से बात कर ली और मासा राजी हो गई। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी, वो भी हमारे साथ स्कूल में पढ़ने जाया करेगा। आप लोग को पहले बताना था ना कि आप लोग हवेली से। मैं अभी इनका नाम लिखता हूँ। नमस्ते। आशा जी, मैं राधा हूँ। आप शायद मुझे नहीं जानती होंगी। मैं सरपंच की हवेली की बहू हूँ। आइए, अंदर आइए। जी। बैठ। आप अचानक यहाँ कैसे? आशा जी, मैं हमेशा से ही आपके बारे में सुनती रही हूँ कि किस तरह आप इस सुदूर रेगिस्तानी गांव में अपनी जान जोखिम में डालते हुए, सारी मुसीबतों को झेलते हुए शिक्षा की जोत जला रही हैं। सच में आप इन गांव वालों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। आशा जी, मुझे मजबूरन आज हवेली से बाहर निकलकर आपसे मिलने आना पड़ा। मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरी बेटी है, ये पढ़ना चाहती है, लेकिन आप तो जानती होंगी कि हवेली के लोग लड़कियों को पढ़ाने के कितने खिलाफ हैं। मैंने कहा ना कि ये पढ़ाई लिखाई का ड्रामा हमारे सामने नहीं होना चाहिए। बंद कर। अगर ये पढ़ाई लिखाई आपको तमाशा लगती है तो भाई साहब अपने बेटे वीर को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वीर हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। मैं खुद एमए तक पढ़ी हूँ और हवेली के लोगों के लाख विरोध करने के बावजूद मैं इसे अब तक पढ़ा रही हूँ। और फिर ये प्रगति से मिल चुकी है और उससे मिलने के बाद ये भी अपनी कुछ जिंदगी में अपनी पहचान बनाना चाहती है। और इन्हीं सब के चलते आपकी चर्चा इस तक भी पहुंची है और अब ये आपसे ही पढ़ना चाहती है। तो बहुत अच्छी बात कि गुड़िया पढ़ना चाहती है, लेकिन हवेली के लोग गुड़िया की पढ़ाई के खिलाफ हैं, तो मैं कैसे? हवेली तो क्या, अगर पूरी दुनिया भी मेरी गुड़िया की पढ़ाई का विरोध करेगी तो भी मैं इसे पढ़ा कर रहूंगी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया। बस आप एक बार हाँ कह दीजिए, फिर इसे आप तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी गुड़िया के भविष्य के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे मुझे इसके लिए अपनी जिंदगी क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। कोई डर नहीं है मुझे। राधा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप सरपंच और गजोधर के परिवार की सदस्य हैं। उन लोगों की सोच और कर्म के एकदम विपरीत आप जैसे लोग। आशा जी, सबसे जरूरी शिक्षा है। अगर लोगों में शिक्षा का अभाव होगा तो लोग तो ऐसा व्यवहार करेंगे ही ना। और हाँ, एक और बात, ये लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते, लेकिन अपने बेटे को जरूर पढ़ाते हैं। बेचारी वो गरीब प्रगति
उसके माँ बाप सारे दुख दर्द सहते हुए भी उसे पढ़ा रहे हैं। मेरी बेटी को क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पता है आशा जी, हमारे जीवन में आम लोगों से कई ज्यादा चुनौतियां हैं। वीर स्कूल जाता है क्योंकि वो लड़का है। प्रगति को उसके घर वाले पढ़ने दे रहे हैं क्योंकि वो हवेली में नहीं रहते। वो अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और हम गुलाम। हवेली हमारा कैद खाना है जहां सरपंच जैसे जेलर हमारी जिंदगी का फैसला लेते हैं। और गुड़िया के बापू साहब अपने भाई साहब के नक्श कदम पर चलने वाले सिपाही हैं। हम दोनों स्त्री जाति के प्राणी हवेली के कब्र खाने में दफने जिंदगियां है। बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम राधा जी, मैं गुड़िया को पढ़ाऊंगी। बस आप किसी तरीके से गुड़िया को मेरे पास भेजने की व्यवस्था कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। राधा जी, ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। और गुड़िया, कल से तुम रोज मेरे पास पढ़ने आओ, मन लगाकर पढ़ो, ठीक है? हाँ टीचर जी, मैं बिल्कुल वक्त पर आऊंगी और आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड। सच बोले हूँ भाई साहब, प्रगति हमारे छोरे के जीवन में माता रानी का वरदान बन के आई है। जब से प्रगति आई है हमारे छोरे की जिंदगी बदल गई। आज उसने स्कूल में दाखिला करा के हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। लाडो प्रगति, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। ना काका साहब, आपके धन्यवाद की असली हकदार तुम्हारी दादी सा है, क्योंकि अगर वो राजी ही ना होती तो ना मैं स्कूल जा पाती और ना ही उदय का नाम स्कूल में लिखवा पाती। इसलिए अगर आपको धन्यवाद कहना ही है, तुम्हारी दादी सा से कहिए। बिल्कुल सही कहा प्रगति ने भाई साहब, आपकी तारीफ की असली हकदार तो हमारी मासा है। अगर हमारी मासा ना होती तो ये सब कुछ संभव ही ना हो पाता। क्यों भाई साहब? ठीक है हो। और वैसे भी मासा तो हमारे घर परिवार के लिए वरदान है। हाँ, तो दादी सा को तो मैं उठ के प्रणाम करूं, पैर पकड़ के धन्यवाद दूं। अब बस ठीक है ठीक है। छोरी मारी एक बात कान खोल के सुन ले। स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहां जाके तूने कोई बखेड़ा खड़ो कियो, तुम्हारे से बुरा कोई ना हो। वहां जाके थारा मतलब सिर्फ पढ़ाई से होना चाहिए, समझ गई? ना दादी साहब, हमारे पे भरोसा करो, मुझसे कोई गलती ना होगी अब। अरे आपने तो खाया ही ना, खाओ। खाना भाई साहब, आप भी खाइए ना। तो सबको समझ में आ गए हो ना? और किसी को कुछ पूछना है? मास्टर जी, हमारी दादी साहब बोले हैं कि कल सूर्य ग्रहण है। ये क्या होवे? दिन में एकाएक रात हो जावे है।
सूर्य ग्रहण में अंधेरा इसलिए होता है क्योंकि जब सूरज पृथ्वी के सामने आवे और तभी सूरज और पृथ्वी के बीच एक राहु ग्रह घुस जावे, इसलिए सूर्य ग्रहण हुए। मास्टर जी, पृथ्वी के चक्कर सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और सूरज और पृथ्वी के बीच में राहु ना चंद्रमा आवे है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। कौन किसका चक्कर लगावे है ये तो समझना आवे है, पर अपने मास्टर जी को पक्का चक्कर आ गया है। शांत रहो सब। प्रगति, वहाँ खड़े रह के बोलना बहुत आसान है, यहाँ आके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बहुत आवे ना थारे को। हाँ, सबको बता सूर्य ग्रहण क्या हुए। जब तक सूर्य ग्रहण के बारे में सबको समझ में ना आवेगा तब तक तुझे ही बताना होगा। इधर आ। मैं आऊँ? हाँ तू इधर आ। ठीक है। ले बता। ये सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है। और यहाँ पे कुछ ग्रह जैसे मंगल और ये बृहस्पति, और यहाँ पर हो गए हैं केतु, और यहाँ पर हो गए हैं कुछ तारे। और जब पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगावे हैं और जो ये चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, और जब ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये चंद्रमा आ जावे हैं तो उसे सूर्य ग्रहण कहवे हैं। क्यों मास्टर जी, आई बात समझ में? हमारे को तो समझ में नहीं आया, तुम सब लोग को समझ में आया होगा तो अपने अपने हाथ उठा दो। मास्टर जी, सबको समझ में आ गया। हुकुम, घड़ी खंपा। हाँ बोल राघव। हुकुम, वो थोड़ा पैसों की जरूरत आन पड़ी थी तो मन ने सोचा कि। हाँ तो ठीक है ना, शाम को ले जा मजूरी, पहले दिन भर काम तो कर। मन्नी, हुकुम ये मजूरी का पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा तो सब ऐसे ही घर के खर्चे में और कर्जा चुकाने में चला जाएगा, तो कुछ और पैसा। यहाँ उधार भाई खाता ना खोल रखा मन ने, तने मालूम है यो बात। जा कहीं और ले उधार, जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा बस। मालूम है हुकुम, पर आज अचानक जरूरत आन पड़ी है तो कटे हाथ फैलाने जाऊं, आपके पास तो मिलेगा ना पैसा। यहाँ उधार भाई खाता ना खोल रखा मन ने। अरे हुकुम, बड़ी उम्मीद लगा के आया हूँ। क्यों, ये मुसीबत आन पड़ी, बता जरा मन ने। हुकुम, हमारे छोरे का नाम स्कूल में ले गया है, तो वो कल से स्कूल जावेगा, तो उसके कॉपी किताब बस्ता जूता चप्पल सब खरीदना पड़ेगा। जहाँ से उधार लेके तू कहाँ भरेगा, मन ने सब बेरा है। सच बोले हैं हुकुम, हमारे छोरे वास्ते ही पैसा चाहिए।
ये तेरा सब नाटक जानू हूं मैं। अपनी लुगाई की दवाई की खातिर मुझसे पैसे लिए, और मैंने पता है तूने कौन सी दवाई कराई है उसकी। अरे मर गई थारी लुगाई, शर्म ना आई तन्ने? हैं? चल भाग इधर से और जा काम कर। सच बोले हूँ हुकुम, अपनी लुगाई की कसम खा के बोलूँ कि हमें पैसे की बहुत जरूरत है। मैं छोरे के वास्ते ही पैसा मांगू हूँ, काम करके सब चुका दूंगा हुकुम। मन्ने मालूम है यहाँ से उधार ले जाके कहाँ का उधार चुकाएगा। हुकुम साहब जे सच बोले है, इनका छोरा उदय स्कूल जाने लगा है। आप म्हारी और म्हारी मासा की मजूरी में से कुछ पैसे काट के इन्हें दे दो, इनकी कुछ मदद हो जाएगी। अरे बनवारी, इसने अच्छी तरह मैं जानू हूँ, ये जहाँ से उधार ले जाके वो डोडा पीने वाले को देगा और डोडे का उधार चुकाने के यहाँ मजूरी करेगा। इसने मैं अच्छी तरह जानू हूँ। का परिवार घर सब नशे में बर्बाद हो जावे है, पर इन्हें अक्ल ना आवेगी। जाओ तुम दोनों, कोई उधार ना मिलेगा, समझे? जाओ। अरे हुकुम। राघव, जी मैनेजर साहब के बोले हैं? ये सही बोले भाई साहब, पर आज मैं डोडा वास्ते पैसा ना मांगे हूँ। हमारा छोरा पहली बार स्कूल जावे, उससे मिठाई बहुत भावे है, तो आज मैं हलवाई के पास जाऊं और 2 किलो रसगुल्ला खरीदूं। 1 किलो अपने छोरा वास्ते और 1 किलो प्रगति के वास्ते, क्योंकि उसी की वजह से आज हमारे छोरे के चेहरे पे मुस्कान है भाई साहब। ठीक है राघव, आज शाम ने जब मने और हमारी मासा ने मजूरी मिलेगी ना, तो जे पैसे तने ई काम वास्ते दे देंगे, ठीक है? क्या कर रहे हैं? तो सरपंच का आदमी है, हमने यहाँ देख लिया तो जाकर सरपंच साहब को सब बता देवेगा। एक बार फिर सरपंच हमारा जीना दूभर कर देवेगा। हे भगवान, मैंने इसकी नजरों से बचा लो। अरे छोरी, मास्टर साहब कट्ठे हैं, कट्ठे हैं? है? अच्छा जे तो बता दे छोरी, हेड मास्टर साहब कट्ठे आए हैं किड़ा? वाह, अजीब गूंगे बहरे पढ़े हैं इस स्कूल में। है? मन्ने क्या है? मैंने तो अपने काम से काम, हमारा नाम दया है। ये तो बंदी हो गई। वाह, कोई कह न पाएगा दयाराम पढ़ा लिखा है। वाह वाह, क्या बात, मजो आ गया। अरे दयाराम,
बड़े अच्छे मौके पे मिले हो। अरे हमेशा मौके मिलते हैं। स्कूल की छुट्टी हो गई है, चलो गला टाइट करवाओ। बड़ा गला तर करने की जल्दी पड़ी है तने। आज सारा गला में तर करके रहूंगा। पहले जे काम से आए वो तो कर लूं। ये बता हेडमास्टर सा कट्ठे हैं? हेडमास्टर साहब आजकल व्यस्त हैं, सुना है शहर में घर बनवा रहे हैं। वही बालू सरिया सीमेंट अपने हिसाब किताब करते होंगे। पिछले महीने ही जमीन खरीदी। क्या किस्मत है, लॉटरी निकली कि सरकारी स्कूल में शौचालय बनाने के पैसे भी आ गए। उसी सरकारी पैसे से शहर में घर बना रहे। सुना है कि किराए पे भी लगाएंगे। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें, बड़ी ऊंची किस्मत होवे इन सब की। बड़े बड़े काम करें पैसे से सब। यार सारा के काम है हमारे सर से। काम? सुरेश ये बताओ, जे स्कूल में चपरासी की जगह खाली है कि ना? दो स्कूल में काम करे गए? अरे पागल ना हूँ छोरे, एक समय में 2 नाव पे पैर ना रखे हूँ। हमारी लुगाई का भाई है ना, उसके लिए कहावत सुनी है ना, सारी खुदाई एक तरफ, लुगाई का भाई एक तरफ। अरे यार परेशान कर रखा है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा भी ना है, उसके लिए नौकरी चाहे हूँ। ये बात है, भाभी साके भाई की बात है। हाँ। भविष्य का सवाल है। तू फिर कभी आ, शायद मुलाकात हो जाए। चल कोई बात ना है। छोरे तन्ने बड़ी प्यास लगी थी ना, है? चल गला तर कर दूं। देखना छोरे की लाली आ गई चेहरे पर। चल। ये पत्थर की धूल देख रहे हो ना, ये नाक में जाके सीधे छाती में जम जाती है और जहर का काम करती है। हवेली में रहने का ठिकाना क्या मिल गया? अपना को रानी समझती है, माथे पे घूम करती है। अभी तू मन ने जाने ना है तो आज तेने छड़ी खाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चल हाथ आगे कर। ये मुझसे जवाब सवाल करती है, आज तक क्लास में से किसी ने जवाब सवाल नहीं किया। ला हाथ दे, निकाल हाथ बाहर।